बालाघाट नैनपुर मार्ग पर भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर लगभग 37 करोड़ की लागत से तैयार किए जा रहे भटेरा आरओबी को लेकर अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल भटेरा आरओबी निर्माण को लेकर निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन भू अर्जन की कार्यवाही न होने के कारण काम में तेजी नहीं आ पा रही थी। लेकिन भू अर्जन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अतिक्रमण के दायरे में आ रहे 212 आवासों को अधिग्रहित करने का कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भटेरा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। ओवरब्रिज की लंबाई 1313 मीटर और चौड़ाई 8 फीट है। यह ओवरब्रिज बस स्टैंड के समीप अवंती बाई चौक के समीप से लेकर फॉरेस्ट नाका के पास तक बनाया जाना है। आरओबी का निर्माण कार्य 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण व मुआवजा, बिजली पोल शिफ्टिंग सहित अप्रोच मार्ग के लिए अलग से राशि खर्च की जाएगी। ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए यहाँ पर लगने वाली जमीन को लेकर नाप जोख कर ली गई है। राजस्व अमले ने भटेरा मार्ग के दोनों ओर नापजोख किया। इस दौरान 212 मकान दुकानों को चिन्हित किया गया है, जो कि अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। भटेरा चौकी मार्ग में अधिकांश निर्माण कार्य निजी जमीन पर है, जिसके चलते जो नाप हुई है उसके अनुसार किसी के मकान या दुकान के सामने के हिस्से से 10 या 20 फीट तक भूमि चिन्हित की गई है। जबकि आरओबी निर्माण को लेकर निर्माण एजेंसी के द्वारा फॉरेस्ट नाका के समीप फाइल फाउंडेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण न होने के चलते निर्माण एजेंसी का कार्य भी गति नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन अब वह राह भी आसान हो गई है। मामले में एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि भटेरा आरओबी निर्माण को लेकर 212 आवासों को चिन्हांकित किया गया था, लेकिन राशि के अभाव में चिन्हित मकानों को अधिग्रहित करने की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन भू अर्जन को लेकर पुनर्वास और भू अर्जन अधिनियम 11 और 12 के तहत बालाघाट कलेक्टर के द्वारा 13 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। एक तरह से हमारी भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही निर्माण एजेंसी के द्वारा 20 करोड़ की राशि खाते में जमा कर दी है, जिसके बाद तेजी से इसकी कार्रवाई की जाएगी। भटेरा आरओबी में जो हमारे 212 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मकान आ रहे हैं, उनके संबंध में पुनर्वास और भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 11 और 12 की जो अधिसूचना है, जो कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रकाशित होनी है, वो राजपत्र में 13 जून को प्रकाशित हो चुकी है। मतलब हमारी भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही जो निर्माण एजेंसी है, उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पर 20 करोड़ रुपए पीडी खाते में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है और हम इस कार्रवाई को तेजी से प्रारंभ करें। हालांकि बीते दिनों भटेरा आरओबी को लेकर कुछ विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे थे, जिसको लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यह अनिवार्य भू अर्जन प्रक्रिया जिसमें हमें सहमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी को विश्वास में लेकर और पूरी पारदर्शिता के तहत कार्य किया जाएगा। सर, क्या सहमति सदी की हो गई है सर, की सहमति को लेकर कोई दुविधा है अभी? चूँकि ये अनिवार्य भू अर्जन में हमने लिया है, इसलिए हमको इसमें सहमति का बहुत बड़ा वो नहीं रहेगा। फिर भी हम ये चाहते हैं कि सभी को विश्वास मिलेगा और पूरी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ही हम भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर रहे हैं।